वक्फ बोर्ड पर भड़के आचार्य प्रमोद के श्रम और कहा कि मिट जाएंगे सेक्युलर नेता। वीओ अपने जन्मदिन के मौके आचार्य प्रमोद के श्रम वक्फ एवं विपक्षियों भड़कते हुए कहा कि भारत की भूमि भारत की है। भारत की भूमि किसी बोर्ड की नहीं है और न ही किसी औरंगजेब, तैमूर, बाबर या ओवैसी की है। वक्फ बोर्ड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। भारत में कोई बोर्ड नहीं चलेगा। भारत सरकार संसद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र भी है और सक्षम भी हुआ है और हम सरकार और सांसद द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत करेंगे। सनातन धर्म का विरोध भारत में नहीं चलेगा। वहीं उन्होंने विपक्ष को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने की नसीहत दी और कहा कि सनातन का विरोध करने वाले तैमूर, बाबर की तरह मिट जाएंगे। देखिए, भारत की भूमि भारत की है, ना ओवैसी साहब की है और ना बाबर की है, ना औरंगजेब की है, ना तैमूर लंग की है, ना लॉर्ड इरविन की है, ना मैकाले की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। भारत में ये ओड बोर्ड फोर्ड कुछ नहीं चलेगा। सबके बोर्ड उतर जाएंगे, कुछ के उतर गए, कुछ के और उतर जाएंगे। भारत की भूमि पे किसी बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। भारत की सरकार और भारत की संसद इस फैसले को लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी है और सक्षम और समर्थ भी है। किसी भी बोर्ड का गठन परमात्मा ने नहीं किया है। भारत के संविधान में दी हुई शक्तियों का प्रयोग या दुरुपयोग करके किया गया है। तो भारत की संसद के द्वारा अगर कोई कानून आता है उसको सभी भारतवासियों को मानना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के उनका आज बयान चल रहा है कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन का जैसा प्रोग्राम आयोजित किया है। सनातन के विरोधियों को ये समझ लेना चाहिए कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए और जितने भी ये सनातन विरोधी सो कॉल्ड सेक्युलर नेता हैं, इन्हें समझ लेना चाहिए कि भारत भावनाओं का देश है। भारत कृषि प्रधान के साथ साथ ऋषि प्रधान देश है। भारत में सनातन का विरोध नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पे हुई है। इसलिए भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन सभी धर्म समान नहीं है, क्योंकि बाकी धर्मों की जो उत्पत्ति है वो भारत में नहीं हुई है। इसलिए सनातन और भारत को अलग करके देखना नहीं चाहिए। सभी विपक्षी नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो मुख्य धारा में लौटे, भारत माता की जय बोलना शुरू करें, वंदे मातरम गाना शुरू करें, भारत के अमर शहीदों को नमन करना शुरू करें, भारत की सेनाओं का सम्मान करना शुरू करें। वरना जिस तरह से बाबर और तैमूर लंग मिट गए, उस तरह ये सो कॉल्ड सेकुलर नेता भी मिट जाएंगे। भगवान कृष्ण ने उद्घोष किया था, सत्य सार्थक सर्वदा। मैं कहना चाहूंगा, सत्य सनातन सर्वदा।